Hello students, welcome to you in your YouTube channel Daksh Tutorials. Today we are discussing about the subsets of the set. देखिए सबसेट क्या होता है। इसमें हमने बताया है कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल होते हैं तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। एज द डेफिनेशन ऑन द स्क्रीन, सबसेट ए सेट ए, कोई सेट का नाम है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए है जो सेट ए और ये सेट बी। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको ए को बी का सबसेट कहते हैं। ठीक है, रिटन एज इन सिंबॉलिक फॉर्म वी विल राइट ए सबसेट बी। ये इस तरीके से ये सिंबल है जो सबसेट का सिंबल है, ए सबसेट बी। इफ x इज एलिमेंट ऑफ ए देन इंप्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ b। अगर x a का एलिमेंट है तो b का भी एलिमेंट होगा। इस तरीके से इफ x इज नॉट एलिमेंट b, अगर x b का एलिमेंट नहीं है देन a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तब a b का सबसेट नहीं होगा। इफ a सबसेट b एंड b सबसेट a, अगर मान लो a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, ऐसी सिचुएशन तो तभी होगी जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। इट मींस देन बोथ सेट्स आर इक्वल, a इक्वल टू b एंड a सबसेट ऑफ a, यानी प्रत्येक सेट अपने आप का सेट भी होता है क्योंकि आपस में इक्वल होता है, तो इसलिए एवरी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और phi प्रत्येक सेट का सबसेट होता है क्योंकि phi में कोई एलिमेंट नहीं होता, नथिंग, तो किसी में भी नथिंग, तो किसी का भी एलिमेंट वो सबसेट बन सकता है। इस तरीके से phi इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट। नेक्स्ट है सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात आती है रियल नंबर की, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर का सेट है उस सेट के सबसेट क्या क्या होते हैं वो देखिएगा। नेचुरल नंबर रियल नंबर के ग्रुप में पाया जाता है, सो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्यों रेशनल नंबर्स आल्सो फाउंड इन द ग्रुप ऑफ रियल नंबर, सो रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। होल नंबर आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड नेचुरल जेड फॉर इंटीजर्स, इंटीजर आल्सो in the group of real number, so integers are the subset of real number. नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इंटरवल्स ऑफ द सबसेट ऑफ R। इंटरवल क्या होते हैं, हमने लिया मान लीजिए a और b, इफ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लो a और b कोई दो रियल नंबर है एंड a लेस देन b है, a b से छोटा है, देन तब स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए सेट इस तरह से, एक सेट a इस प्रकार है कि x सच दैट a लेस देन x लेस देन b, ऐसी सिचुएशन है, देन इस तरह के सेट को ओपन इंटरवल कहा जाता है। इस तरह के सेट में, ऐसी सिचुएशन में, इसमें दोनों में क्या है, इस x की वैल्यू ना तो a है और ना b है, a से बड़ा है और b से छोटा है, तो ऐसे सेट को ओपन इंटरवल सेट कहा जाता है। ऐसा इसका जो इंटरवल है वो कैसा है, ओपन इंटरवल है। इसमें a और b कोई एक्सक्लूडिंग, दोनों ही एक्सक्लूडिंग है, a और b दोनों इंक्लूड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, मान लीजिए x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू b, यानी लेस देन b और इक्वल टू, इट मींस इसमें a और b दोनों इंक्लूडेड है। ऐसे सेट को हम क्लोज्ड सेट कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो ओपन सेट है इसे स्मॉल ब्रैकेट दोनों तरफ से लगाते हैं और क्लोज सेट है उसे कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। तो इस तरह से इसमें ए और ये और जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी ये ओपन सेट है उसको इस तरह दोनों तरफ खाली रिंग छोड़ देते हैं और जो क्लोज सेट होता है उसमें दोनों तरफ डार्क कर देते हैं। इससे ये होता है कि पॉइंट ए और बी भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आपका सी सेट दिया हुआ है, x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। ऐसे सेट को भी ओपन इंटरवल कहा जाता है, बट इंक्लूडिंग a होता है और एक्सक्लूडिंग b होता है। इसमें a तो इंक्लूड होता है लेकिन b इंक्लूड नहीं होता है। फ्रॉम सेट a टू b इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b, यानी b एक्सक्लूडिंग b इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ऐसे सेट को जिधर
एक्स इंक्लूडिंग होता है उधर से हमारा क्या कैपिटल ब्रैकेट लगता है, जिधर हमारा एक्सक्लूडिंग होता है उधर से हमारा स्मॉल ब्रैकेट लगता है। इस तरह से और नंबर लाइन पर रियल नंबर लाइन पर हम इस तरीके से सिंबल से डिनोट करते हैं। जो हमारा इंक्लूडिंग होता है उसको डार्क कर देते हैं, जो एक्सक्लूडिंग होता है उसको ओपन छोड़ देते हैं। इसी तरीके से सेट डी में ये समझाया गया है कि x such that a सबसेट a less than x less than equal to b then it is also known as open interval, इसको भी ओपन इंटरवल कहते हैं, बट एक्सक्लूडिंग a और इंक्लूडिंग b। ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग a, इसमें a शामिल नहीं होगा, b इसमें शामिल होगा। सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको भी, जिधर ओपन है हमारा a की तरफ से तो इधर स्मॉल ब्रैकेट लग जाता है, और b की तरफ से क्लोज है तो ये भी क्लोज है कैपिटल ब्रैकेट लग जाता है। और नंबर लाइन पर भी सेम उसी तरीके से b क्लोज है तो इसे डार्क कर देते हैं, और a ओपन है तो a को हम खाली छोड़ देते हैं। Yes students, now your next concept is the power set. नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ए सेट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ द गिवन सेट्स, यानी कोई अगर सेट दिया है और उसके सबसेट से जो सेट बनता है उसको हम उसका पावर सेट कहते हैं। हमने ये लिखा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए is called the power set of A. It is denoted by power set A. In power set A, every element is a set. यानी हमने बताया अगर the collection of all subset, कोई सेट A है उसके सभी सेट का कलेक्शन एक पावर सेट ऑफ A कहलाता है। और पावर सेट में सभी सेट जो सभी एलिमेंट होते हैं वो सब सेट होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट जो होता है वो सेट विदाउट सेट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एंगल, मान लीजिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए और बी है, तो हमारा जो पावर सेट ए बनेगा वो फाई सभी का सबसेट होता है, ए इसका सबसेट ए है, बी इसका सबसेट है, और ए कोमा बी अपने आप में भी एक सेट उसका सबसेट होता है। इसलिए ये सभी सेट से मिलकर के जो सेट बन रहा है इसको हम पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। ऐसे और सारे भी हम कोई भी एग्जाम्पल लिख कर सकते हैं। आगे इसमें एक कंडीशन और दी है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम है। नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम यानी जो हमारा सेट है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या एम है मान लो कोई, तो उसके जो पावर ऑफ सेट में एलिमेंट होंगे 2 टू द पावर एम होंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी सेट में ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 2 है, तो आप यहाँ देखिए पावर सेट में 4 आया है, इसका मतलब 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। तो ये हमारे इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। इस तरीके से अगर यहाँ 3 होता तो 2 की पावर 3 हो जाता, तो फिर उसमें सेट में जो एलिमेंट आते वो 8 होते। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट विच हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, जितने सेट दिए होते हैं उन सभी सेट के एलिमेंट उसमें विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सिंपली आप यूनिवर्स मींस ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में सारी चीज समाई हुई होती है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे इसमें हैं अर्थ पर वो सारे या जो भी प्लैनेट्स हैं वो सभी मिलकर के ब्रह्मांड बना है। इसलिए हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं जो अदर सेट होते हैं। तो हमने लिखा है ए सेट विच हैज ऑल एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए मान लीजिए सेट ऑफ द नेचुरल नंबर है, एंड बी सेट ऑफ इवन, ये मान लीजिए ऑड नेचुरल नंबर है और बी हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट है। देन हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, जो कैपिटल N हमारे नेचुरल नंबर सेट होता है उसको हम a और b के लिए यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहे हैं मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। जैसे पहले वाले में दिया है एक सेट दिया है 2 3 4 और दूसरा दिया 1 2 3 4 5, तो हमारा डेफिनेटली क्या आएगा? सबसेट आएगा, क्योंकि पहला जो सेट है वो सारे एलिमेंट दूसरे में पाए जाते हैं, इसलिए उसमें वो सबसेट हो जाएगा। दूसरे वाले में ABC और तीसरे वाले में दूसरे का जो दूसरा पार्ट दिया है, दूसरा एक तरफ दिया है ABC एलिमेंट और दूसरे दिए BCD, यानी उसमें A एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये हमारा सबसेट नहीं होगा, तो नॉट सबसेट का साइन लग जाएगा इसमें। तीसरे कंसेप्ट में दे रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। मान लो एक्स एक आपके स्कूल की 9th क्लास का स्टूडेंट है, एंड एक्स दूसरा सेट है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, वो आपके स्कूल का स्टूडेंट है।
तो जो 9th क्लास में स्टूडेंट है वो भी तो स्कूल का स्टूडेंट है। इट मीन्स 9th क्लास इन द योर स्कूल में, तो इसका मतलब 9th क्लास के सारे स्टूडेंट आपके स्कूल में होंगे, इसलिए हमारा ये क्या होगा, सबसेट होगा। फोर्थ वन में दे रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, किसी प्लेन में सर्किल है और एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। यहाँ पर जो पहले वाले में कोई भी सर्किल हो सकता है, किसी भी रेडियस हो सकता है, लेकिन इसमें ये कह रहा है उसी प्लेन में एक रेडियस वाला 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट रेडियस वाला सर्किल है। तो 1 यूनिट रेडियस वाला तो कोई एक सर्किल ही हो सकता है, और इसलिए उसमें इनफाइनाइट है, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता, तो नॉट सबसेट का साइन आ जाएगा। तीसरा है आपका फिफ्थ वन में कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, किसी प्लेन में ट्राइंगल है, दूसरा एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो रेक्टेंगल का कभी सबसेट नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है, वो ट्राइंगुलर है, इसलिए नहीं हो सकता। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, मान लीजिए उसमें छठवें वाले में दे रहे हैं कि एक्स हमारा किस सेट का एलिमेंट का सेट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का, और दूसरे में दे रहे हैं एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में एक्स एक ट्राइंगल है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ये एलिमेंट ये हमारा उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल उसमें विद्यमान होंगे सभी, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सेवेंथ वन में ये कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर है, एक्स कोई नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, और एक्स इज एन इंटीजर है, एक्स इंटीजर है, तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में विद्यमान होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो नेचुरल भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इसलिए हमारा ये सबसेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें ये कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। पहले पार्ट में आपको दिया है उन्होंने कि ए सेट दिया है a, b सबसेट बी सी ए, जो कि इसका सबसेट ये सबसेट है, इसमें दे रहा है नॉट सबसेट, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। और सेकंड वाले में a, e सबसेट ऑफ x सच दैट x इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसका ये जो दूसरी तरफ उसका जो सेट दिया है वो सभी वोवेल का सेट है, वोवेल में ए और ई भी आते हैं, इसलिए हमारा ट्रू है। तीसरे वाले में ए 1 2 3 दिया है और 1 3 5 दिया है, तो आप देख रहे हैं पहले में 1 2 3 है, दूसरे में 2 है ही नहीं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। फोर्थ वाले में ए एक एलिमेंट में दिया है, दूसरे में ए बी सी दिया है, तो इसका मतलब ये ए तो इसका सबसेट है, इसलिए ये इसका ट्रू है। फिफ्थ वाले में ए सबसेट ए दिया हुआ है और यहाँ लिख रहा है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ये एलिमेंट नहीं है इसका, ये सबसेट है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सिक्स वाले में आप देखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट सभी इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 हैं, 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर है। सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, और दूसरे में वो एलिमेंट हैं जो सभी नेचुरल नंबर एलिमेंट हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 से आप देखेंगे 6 से छोटे सभी जो नेचुरल इवन नंबर है 2 और 4 है, जो 6 से छोटे हैं, और उसमें आपका जो दूसरे वाले सेट में सभी नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करते हैं, वो आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, आगे फिर 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, ऐसे ही सभी आगे 36 भी आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें सारे एलिमेंट उसमें 2 और 4 भी पाए जाते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट है, और ये हमारा इसका मतलब ये हमारा कैसा है, ट्रू है। मैं समझता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, थोड़ा शेयर भी करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। ओके, हैव ए गुड डे।